का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान गर्जना जिंदाबाद। सांसद महोदय के 18 तारीख को जाएंगे। हमने डेडलाइन दी है तो 10 तारीख को, 10 से 18, तो 18 तारीख को हमारा आखिरी अब ये पड़ाव है इसका आंदोलन का। तो आखिरी पड़ाव के दिन अब सांसद महोदय को हम ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बालाघाट जिले के जितने विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, इनको तो मंडई मेले में फोटो खिंचा करके और छत्तीसगढ़ी का उद्घाटन और ड्रामे के उद्घाटन से फुर्सत रही थी। इनको तो इस आंदोलन में किसान की इस आवाज में 3100 रुपये वाले और समर्थन मूल्य 3100 रुपये होना चाहिए। इस लड़ाई में अगर सही खींच करके लाने का काम किया तो किसान गर्जना संगठन ने किया। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद। मजबूर कर दिए हमने तो, यहाँ की माननीय विधायक को मजबूर कर दी कि मैं किसान गर्जना का समर्थन देती हूँ करके, वो आकर के बैठ करके फोटो खिंचा करके गई। बाकी के ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये खुद समर्थन देने के लिए इसी क्षेत्र में खड़े हुए और जाकर के फोटो खिंचाए। 3100 रुपये धान का देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसी के लिए आज लालबर्रा में बैठक थी। अब जो संगठन कौन क्या कर रहे हैं, कहाँ जाकर के सो गए, कौन से बिल में घुस गए, हमको नहीं मालूम। हम काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। किसान गर्जना संगठन के द्वारा अपने आंदोलन के अगले चरण में 18 दिसंबर को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीमती भारती पारधी के निवास पर पहुंचकर धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बारे में क्षेत्रीय किसानों से विचार विमर्श करने हेतु सोमवार को किसान गन्ना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी लालबर्रा पहुंचे, जहां पर विश्राम गृह में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गत 22 नवंबर से किसान हित में किए गए कार्यक्रमों की चरणबद्ध तरीके से जानकारी दी। लालबर्रा में किसान संघ के द्वारा किए गए सफलतम बंद एवं गत 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय में समस्त किसान संगठनों के द्वारा ली गई बैठक में किसान गन्ना संगठन की भूमिका के सवाल पर श्री चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए निरंतर किसान गन्ना संगठन के द्वारा आवाज़ बुलंद की जा रही है। सबसे पहले किसान गन्ना संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार को विधानसभा चुनाव में किए गए 3100 रुपये में धान खरीदी के वायदे को याद दिलाते हुए आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें जिले के समस्त विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया एवं गत 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। श्री चौधरी ने कहा कि लालबर्रा में किसान संघ ने बंद करवाया है तो उनका भी स्वागत है, परंतु एकजुटता से ही सफलता मिलेगी। श्री चौधरी ने बताया कि 18 दिसंबर के बाद आगामी चरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। श्री चौधरी से किसान आंदोलन के नाम पर हो रही राजनीति सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। जैसा कि लगातार 22 तारीख से किसान गर्जना संगठन पूरे जिले का भ्रमण करते हुए किसानों के साथ में बैठक, पत्रकार वार्ता करते हुए और पूरे जिले के विधायकों को एक एक ज्ञापन की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन द्वारा विधायक देने के लिए प्रेरित किया गया। और इस आंदोलन की नींव रखने के लिए किसान गर्जना संगठन लगातार पूरे जिले का भ्रमण करते हुए, वार्ता करते हुए और किसानों को जगाते हुए अभी तक के की जो स्टेप बाय स्टेप लड़ाई लड़ी गई, उसी क्रम में अब आगे क्या कि 10 तारीख को हमने जिला बंद किए, पहले अपन ने ज्ञापन दिए, 22 तारीख को ज्ञापन देने के बाद में फिर जो है हमने नहीं बेचेंगे, कचरे की कीमत में धान सुनसान रहेगी, सहकारी समिति मंडी मैदान, बालाघाट जिले की शान धान, इस स्लोगन के साथ में हमने किसानों के साथ में बैठक की। किसानों ने उसको सही माना कि हाँ सही में कचरे की कीमत में क्यों, एक नमक भी जो है वो 60 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहा है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। आज शहर के अंदर में जाओ, एक कचरे की जो पेंडी है वो भी 50 रुपये की बिक रही है। तो यानी मतलब कचरे की कीमत में ही हुआ। तो जो वादा इन्होंने किया था वो वादा इनको याद दिलाने के लिए कि 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे और किसानों के साथ में वादा किए थे, तो आज वो वादा याद दिलाने के लिए इनको विधिवत किसान गर्जना संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन करके वो आवाज़ वहाँ तक के पहुँचाई। लेकिन 10 तारीख को हमने फिर जिला बंद का आह्वान किया। पूरे तहसीलों पे कार्यक्रम चले 9 तारीख तक के। किसान ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, धान नहीं बेचा किसान ने पूरे जिले की 185 केंद्रों के ऊपर में और धरना प्रदर्शन करते रहा। उसके बाद में 10 तारीख को जिला बंद का आह्वान किए। फिर स्टेप बाय स्टेप 10 तारीख को जिला बंद करके जिस जिला मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय से प्रेस वार्ता लेकर के पूरे जिले के किसानों को जो वादा किया गया था वो वादा याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के सामने जाकर के किसान गर्जना संगठन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए वहाँ से ज्ञापन भेजा।
और हमने वहाँ फिर ये किया कि आज तो हमने ये जिला बंद किया है, इसके बाद में आप जो जीते हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उन पे दबाव बनाएंगे, पूरा करो। तो हम फिर उसके बाद में 2 विधायक थे, दोनों विधायकों को हमने फिर एक एक ज्ञापन प्रेषित किया। ये हमारा चरणबद्ध बिल्कुल तरीके से उनके तक आवाज़ पहुंचाने का काम चल रहा है कि आप जीत करके आ गए, आपने वादा किया था, हमने सबने आपको मिलकर बनाया है, आप अपना वादा पूरा करें। तो दोनों विधायकों को ज्ञापन दे करके हो गया। अब 18 तारीख अल्टीमेटम 10 से 8 दिन का दिए थे, 18 तारीख आखिरी है। तो 18 तारीख को अब अगला कार्यक्रम सांसद के घर पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम है। उसी को लेकर के ये बैठक पूरे जिले में प्रारंभ की गई है। चल रहा है तो अब देखने में आ रहा है कि कुछ विरोधाभास पैदा हो रहा है किसानों के बीच में। तो आप ये बताइए कि किसान गणना संगठन अलग है और किसान संघ अलग है। किसान गर्जना संगठन 2011 से लगातार नेतृत्व कर रहा है और किसान गर्जना संगठन किसानों की आवाज़ है। गली से लेकर दिल्ली तक किसान गर्जना संगठन ने किसान की आवाज़ लड़ा। सरकार उस समय केंद्र में कांग्रेस की थी, तब भी हम गए थे। आज भाजपा की है, तब भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, लड़ाई नहीं। अभी जैसे जो बंद हुआ लालबर्रा में, पहले आह्वान हुआ था कि बालाघाट में होना है करके, तो आपने बालाघाट में तो किया और लालबर्रा जो प्रोग्राम में नहीं था, तो लालबर्रा बंद हुआ, बहुत पुरजोर तरीके से बंद हुआ, अच्छा बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये लोगों के मन में आ रहा है किसान संघ अलग हो गया है और किसान गणना अलग हो गया है क्या? संघ कहीं है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। सब किसान गर्जना आपने देखे पूरे 185 नहीं, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ किसान संघ के बैनर तले, मैं आपको बता रहा हूँ 185 खरीदी केंद्रों पे किसानों को एकजुट लाने का काम किसान गर्जना संगठन ने किया, वो आवाज़ बन करके। अब उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए कोई अगर प्रयास कर रहा है तो वो भुगतेगा। वो कौन है मेरे को नहीं पता, जो भी होगा, मेरा सगा भाई भी हो तो भी वो उसको किसान माफ नहीं करेगा। ये लड़ाई किसान गर्जना संगठन किसानों के हक में लगातार लड़ता आया है, लड़ता रहेगा और निरंतर लड़ रहा है और परिणाम तक पहुंचाने के लिए किसान गर्जना संगठन काम कर रहा है। रहा सवाल, पूरे जिले में हमने आंदोलन को खड़ा किए, सबको साथ में लाए। जो भी किसान संगठन थे छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, वो बाद में आए, लेकिन उनको जगाने का काम तो किसान गर्जना संगठन ने किया। उनने जो भी काम किए अपनी अपनी जगह बैठ करके, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद है। और तहसील स्तर पे भी जिन्होंने किए, बड़ा रहे छोटा रहे, लेकिन काम तो एक ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई तोड़ने मरोड़ने का अगर प्रयास कर रहा होगा, ऐसी भावना रख रहा होगा, तो वो भुगतेगा। नहीं, भावना की बात नहीं, बात यह हो रही है कि जैसे अभी अब किसान संघ ने उस दिन प्रेस वार्ता लिया, उन लोगों ने बोले कि 13 तारीख से किसान जो है अब धान देंगे, काले झंडे लगा करके हम हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे जिले की किसान संगठनों की हमारी बैठक हुई है, तो उसमें किसान गणना संगठन नहीं था, है ना। तो अब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि किसान गणना संगठन भी उसी लड़ाई को लड़ रहा है और ये जो एक किसान संघ जो बना लालबर्रा से, तो ये किसान संघ में किसानों की उसी लड़ाई को लड़ रहा है। तो ये अलग अलग क्यों है? पहली बात तो यह है कि हमारा रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन पे लड़ रहे हैं, है ना। दिल्ली से लेके दिल्ली तक के लड़े। अब जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अभी प्रयास कर रहा है, ठीक है, करना चाहिए, प्रयास करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और संगठनात्मक रूप से मिलकर के लड़ेंगे तो वो आवाज़ भी सही बुलंद जाएगी। अब संगठन को विच्छेद करके अलग, भाई अगर मालूम है पूरे जिले में जगह नहीं, जैसे आज ये जो प्रेस वार्ता आपने रखी, इसमें उन लोगों को कोई जानकारी दे, किसी को सब लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ऐड है, सब लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बात होती है आपकी। किसान गर्जना संगठन अपना काम विधिवत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने आंदोलन कर लिए, रैली कर ली और घर में जाकर के चुपचाप सो गए, ये तो काम नहीं है। 18 तारीख से बालाघाट जिले का पूरा दौरा मारा हूँ। पूरे जिले के विधायकों को मैंने एक ज्ञापन निवेदन दिया कि आप मुख्यमंत्री को लेटर लिखें। फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकले, फिर उसके बाद में किसानों से बैठकें हुई, फिर पत्रकार वार्ता हुई, फिर जो जिले के पूरे 10 ब्लॉक थे, 10 ब्लॉक का हमने घूमा। फिर उसके बाद में नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत मैदान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति और मंडी मैदान, बालाघाट जिले की शान, धान दान दान, ये स्लोगन दिया। और ये स्लोगन के साथ में 30 तारीख तक के हमने
अल्टीमेटम दी सरकार को कि आप आदेश पारित करें। 30 तक के सरकार ने अल्टीमेटम नहीं किया, 22 से 30 तक। उसके बाद में 3 दिन का हमने धरने प्रदर्शन की तैयारी करी। फिर उसके बाद में 2 तारीख से नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति मंडी में धान। 185 धान खरीदी केंद्रों पे किसान गर्जना संगठन के बैनर तले किसान धरने पे बैठे। ये आपने देखा, पूरे लालबर्रा में भी सब किसान गर्जना के संगठन पे बैनर पे ही धरना प्रदर्शन हुआ और बाकी जगह भी हुआ। लड़ा है और लड़ रहा है। और 2 तारीख से नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, ये स्लोगन दे करके किसान पूरे धरने पे बैठ गए 185 खरीदी केंद्रों पे। और 8 दिन तक के अल्टीमेटम, हमारा 8 दिन का था, 8 दिन के अल्टीमेटम दिया। 8 दिन में सरकार ने कुछ नहीं किया तो हमने फिर जिला बंद बुलाया और पूरे तहसीलों पे इधर उधर धरना प्रदर्शन का आंदोलन, रैली का आयोजन चला। और उसके बाद में 10 को जिला बंद बुलाया। 10 को जिला बंद में जो लोग आए सभी आए जिले से। और 7 तारीख को एक जो मंथन बैठक लालबर्रा में हुई थी, आप भी आए थे उसमें? हाँ, मेरे को बुलाए थे, उसमें आया था मैं। उसमें भी ये निर्णय हुआ था कि 10 तारीख को जिला बंद कराया जाएगा। हाँ, जिला बंद में बालाघाट में कलेक्टर को ज्ञापन नहीं करके। हाँ। और उसके बाद अचानक जो बीच में जो निर्णय चेंज हुआ कि नहीं हम लालबर्रा बंद करेंगे, अब कोई लोग उसमें आपकी कोई चर्चा नहीं हुई थी? नहीं, उसमें हमारी कोई चर्चा नहीं है, हमारी कोई बैठक नहीं थी। वो उनका खुद का निर्णय था, वो उनका खुद का निर्णय था। किसान संघ के बैनर तले लालबर्रा बंद। अब वो कौन से संगठन के बैनर तले कब आकर के कौन खड़ा हो जा रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन किसान गर्जना संगठन इस लड़ाई को अहम भूमिका निभाते हुए कहने में आ रहा है कि जब भी इसके पहले भी जब किसान गर्जना संगठन का जब गठन हुआ तो मुख्य रूप से देखने में आया कि लालबर्रा ब्लॉक ही उसका सबसे ज्यादा फोकस का केंद्र रहा और लालबर्रा से ही उसकी कह लीजिए कि जो बड़ा महाआंदोलन हुआ था और जो चक्का जाम जैसी जो आंदोलन हुए, तो लालबर्रा ब्लॉक से ही उसका शुरुआत हुई। और आज भी जैसे लालबर्रा ब्लॉक में ही उसकी विधिवत स्थापना दिवस मनाया जाना और सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ये ऐसा राजनीति का केंद्र समझ में आ रहा है कि किसानों के नाम से कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही कि? देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं और मेरे मन में कोई ऐसे भाव नहीं है। मेरे सब किसान साथी बैठे हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के लोग लालबर्रा से बालाघाट आए। अब इतना बड़ा आंदोलन था तो वो अगर चाहते तो रुक सकते थे ना यहाँ पे, लेकिन बालाघाट क्यों आए? तो जो पेड़ है ना, पेड़ का पत्ता पेड़ के ही नीचे गिरता है। तो संगठन को जिनने बनाया है वो संगठन के साथ में चलते हैं। जिनको राजनीति करना है वो अपनी राजनीति करते रहे, हम उसको कोई मना नहीं करते। लेकिन ये किसान हित की लड़ाई है, किसान हित की लड़ाई में हम सब साथ में हैं और एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो वो सफल होगी। मेरा इतना ही निवेदन है, इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, है ना। और राजनीति का अखाड़ा बनाना है तो आपको खुला है मैदान, आप लड़ो ना चुनाव, कोई दिक्कत थोड़ी ना चुनाव लड़ने के लिए। हमने कभी मना नहीं किया, किसान ने कहाँ मना किया? नहीं, हमारे ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोप कर नहीं सकता क्योंकि हम उस क्षेत्र में कहीं एक भी बालाघाट जिले के सुनो। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा बोले दिए 2 मिनट जी, आपने अगर बोले दिए और ये बात अगर कोई कह रहा है तो उसको 2 टुक में कहना चाहता है अरविंद चौधरी कि ये बालाघाट जिले के लालबर्रा के विकास खंड में जितना धरना प्रदर्शन आंदोलन किसान गर्जना के बैनर तले हुआ, एक भी मंडप में जाकर के अरविंद चौधरी ने फोटो नहीं खिंचाया। मैं मीडिया के साथी से भी बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ, कहीं एक आध फोटो खींचा? किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कहीं आकर के धरने पे बैठा मैं, कहीं एक आध धरने पे आकर के कोई फोटो खिंचाया कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ करके? मजबूर कर दिया हमने तो यहाँ की माननीय विधायक को मजबूर कर दिया कि मैं किसान गर्जना का समर्थन देती हूँ करके, वो आकर के बैठ करके फोटो खिंचा करके गई। बाकी के ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये खुद समर्थन देने के लिए इसी क्षेत्र में खड़े हुए और जाकर के फोटो खिंचाए। मैं कहीं फोटो नहीं खिंचाया, मेरे को राजनीति नहीं करना है, मेरे को तो किसान हित की लड़ाई लड़ना है। मैं किसान गर्जना का संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ये संगठन लगातार 2012 से किसान हित में काम कर रहा है। और एक बड़ी बात, बालाघाट जिले के जितने विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, इनको तो मंडई मेले में फोटो खिंचा करके और छत्तीसगढ़ी का उद्घाटन और ड्रामे के उद्घाटन से फुर्सत रही थी। इनको तो इस आंदोलन में किसान की इस आवाज़ में 3100 रुपये वाले और समर्थन मूल्य 3100 रुपये होना चाहिए इस लड़ाई में अगर सही खींच करके लाने का काम किया तो किसान गर्जना संगठन ने किया। कहाँ का तुम संग सुंग की बात कर रहे हो? ये सब संग सुंग वाले सब सोए थे, है ना। इनको जगाने का मैंने काम किया। ठीक है, जग गए तो जग गए, ठीक है, जग गए तो लड़ो ना बाबा, तुम भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे मिल करके, लेकिन मिसगाइड मत करो और गलत भावना से गलत इसे तयसरत मत करो। ये लड़ाई हमारी किसानों की है और हकूक की लड़ाई है और जो कहे हो वो देना पड़ेगा, वादा किए हो निभाना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको जो अभी जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ संकेत सरकार की ओर से मिले? हाँ,
बहुत अच्छी बात आपने पूछी मेरी। लगातार अगर ये संकेत नहीं होते, अगर किसान की आवाज़ नहीं होती तो कलेक्टर साहब आधा घंटा बुला करके चर्चा नहीं करते, एसपी साहब आधा घंटा बुला करके चर्चा नहीं करते। इसका मतलब ही यह है कि नेतृत्व तो किसान गर्जना संगठन कर रहा है, ठीक है। एसपी साहब बुला रहे, कलेक्टर साहब बुला रहे, संकेत है कुछ? और ये संकेत की बात अगर कहते हैं तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद हैं, इनसे हमारी चर्चा हुई है कि भाई आपने वादा किया, आप निभाओ, इसको रखो, बात को रखो। वही काम तो हम कर रहे हैं निरंतर। आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, सोपन, ये सारा कार्यक्रम किसान गर्जना संगठन तो यही कर रहा है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके आवाज पहुंचा रहे हैं। संकेत ये मिले उनकी तरफ से कि हम अपनी बात रख रहे हैं। 2 विधायक को जाकर के हमने ज्ञापन सौंपा है, उनके घर पे जाकर के प्रदर्शन किया, बात रखा हमने कि आपने वादा किया है, ठीक है, निभाना पड़ेगा। 3100 रुपये धान का देना पड़ेगा और 800 रुपया बोनस करना पड़ेगा। हम 800 की मांग कर रहे हैं, 800 का होएगा तब तो 3100 का वादा पूरा होगा। अब ये आंशिक पांशिक ये हम नहीं सुनना चाहते, हम आंशिक पुंशिक में बिल्कुल भी तैयार नहीं है ना। ये हमारी अब सांसद महोदय के 18 तारीख को जाएंगे, हमने डेडलाइन दिए थे 10 तारीख को, 10 से 18, तो 18 तारीख को हमारा आखिरी अब ये पड़ाव है इसका आंदोलन का। तो आखिरी पड़ाव के दिन अब सांसद महोदय को हम ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, तो उसी के लिए आज लालबर्रा में बैठक थी। अब जो संगठन कौन क्या कर रहे हैं, कहाँ जाकर के सो गए, कौन से बिल में घुस गए, हमको नहीं मालूम। हम काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे।